Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Muhammad Suhail. Welcome to my Easy English YouTube channel. प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको जल्द मिल सके। तो जल्दी से हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव पैसिव में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। ये ज़हन में रखना है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। और जितने भी टेंस आप एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म। ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म, ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के बाद बाय इस्तेमाल करते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ही किल्स ए स्नेक, ही किल्स ए स्नेक। अब ही जो है वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्नेक। ही किल्स ए स्नेक। अब जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ए स्नेक, मैंने जैसे ऊपर बताया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, तो ऑब्जेक्ट स्नेक जो है वो पहले आ जाएगा। ए स्नेक इज़ किल्ड बाय हिम। अब किल्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय इस्तेमाल किया। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैसे आप उसकी निशानी आपको पता चलेगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। इसी तरह हम एक एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ले लेते हैं कि ही किल्ड ए स्नेक, कि उसने एक सांप मारा, एक्टिव वॉइस है। ही सब्जेक्ट है, उसने स्नेक जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ही जो है बाय के बाद ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। सब्जेक्ट ही जो है वो हिम में बदल जाता है। हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट है। अगली स्लाइड में आपको बताऊं जाके इसमें कि ही का ऑब्जेक्ट क्या है, शी का ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में आपको अगली स्लाइड्स में आकर बताएंगे। तो यहाँ आपने ये ज़हन में रखना है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है, और हमने जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, चाहे कोई भी टेंस हो, हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ कुछ चेंजेस हैं। सिंपल प्रेजेंट जो है उसकी निशानी, यानी कि कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो सिंपल प्रेजेंट में आपको फर्स्ट फॉर्म नज़र आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो है, किल है, बाय है, गोज़ है, ये इज़ एम आर में तब्दील हो जाती हैं। डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट में बदल जाते हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट में आपको किस तरह पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म नज़र आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि एग्जांपल्स हैं गो है, किल है, बाय है, गोज़ है, ये इज़ एम आर में कन्वर्ट हो जाते हैं। डू नॉट, डज नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट और आर नॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट के जो उसकी जो पहचान है, उसकी जो रिकॉग्नाइजेशन है, वो किस तरह है कि सेकंड फॉर्म आपको मिलेगी सेंटेंस में। जैसे ये वेंट, किल्ड, बॉट, ये सेकंड फॉर्म्स हैं। और पैसिव वॉइस में जब इनको कन्वर्ट करेंगे तो वाज वर का इस्तेमाल इसमें करेंगे। डिड नॉट वाज नॉट और वर नॉट में बदल जाएगा। ये चेंजेस होंगी। अब कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आई का ऑब्जेक्ट मी, जैसे बाई मी हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट अस, बाय अस हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्ट यू, बाय यू। ही या कोई लड़के का नाम आ जाए या कोई नाम आ जाए तो वो हिम हो जाता है, जैसे एग्जांपल मैंने देखा कि बाय हिम आया था। शी या किसी लड़की का नाम आ जाए, वो उसका ऑब्जेक्ट हर है। इट का इट है, दे का देम है। ये चेंजेस आपको नज़र आएंगी। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कि दे ग्रो प्लांट्स, एक्टिव वॉइस है। प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय आ गया। प्लांट्स, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसके लिए इज़ आमर का इस्तेमाल किया हुआ है, आर लगा। शी रीड्स द होली कुरान, ये एक्टिव वॉइस है। दी होली कुरान इज़ रेड बाय हर।
इसी तरह आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। पास्ट टेंस की, शी सैंग ए सॉन्ग एक्टिव है तो इसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है, ए सॉन्ग अकेला सॉन्ग है, वाज संग बाय हर। वी स्टॉप द बस एक्टिव वॉइस है, सेकंड फॉर्म से पहचान हो जाएगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द बस वाज स्टॉप्ड बाय अस, अभी मैं बता के आया हूँ स्लाइड में कि वी का ऑब्जेक्ट अस है। शी डिड नॉट विन द प्राइज, अब ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। डिड नॉट का इस्तेमाल है और डिड नॉट में साथ फर्स्ट फॉर्म लगी पड़ी है। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है। द प्राइज वॉज नॉट वन बाय हर, लेकिन एक्टिव वाइज से जब पैसिव वाइज बनाते हैं तो हमेशा आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये वन थर्ड फॉर्म है। डिड आई ओपन द डोर, वॉज का इस्तेमाल पहले कर लेंगे, वॉज फिर ऑब्जेक्ट आ गया, वॉज द डोर ओपन बाय मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आखिर में मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। टेक केयर।